अस्सलाम वालेकुम। वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मेल प्रेजेंटेशन, जिसमें हमने ब्रीच प्रेजेंटेशन देखी थी, उसकी मैनेजमेंट हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हमने जो है वो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन के बारे में देखा था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द विजाइनल डिलीवरी। विजाइनल डिलीवरी जो है वो हम कब करेंगे। सबसे पहले तो इसकी प्री रिक्वेस्टिस क्या होती हैं विजाइनल की। सबसे पहले तो ये है कि ये आपके ऑस्पी वगैरह में भी आता है और एज अ होल इम्पॉर्टेंट भी है कि व्हाट आर द प्री रिक्वेस्टिस, आप विजाइनल डिलीवरी जो है वो कब परफॉर्म करेंगे इन केस ऑफ ब्रीच प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो ये है कि बेबी जो है उसका जो हेड है वो मतलब वो जो ब्रीच प्रेजेंटेशन है वो या तो एक्सटेंडेड होगी या फ्लेक्स्ड होगी, मींस के कंप्लीट ब्रीच है या फ्रैंक ब्रीच है। फिर आप जो है वो परफॉर्म करोगे विजाइनल डिलीवरी, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था। और जो इनकम्प्लीट ब्रीच है, फुटलिंग ब्रीच है, उसमें आप विजाइनल डिलीवरी की तरफ नहीं जाओगे। नेक्स्ट ये कि फीटो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। पेल्विस जो है वो एडिक्वेट होना चाहिए। बेबी जो है उसका वेट जो है वो 3500 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर वहाँ पर जो है वो बेबी के इस तरह के मसले हैं या जो डिस्प्रपोर्शन है, तो इस केस में विजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करेंगे भी तो मसला और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक नॉर्मल जो सेफेलिक प्रेजेंटेशन थी उसमें ऑलरेडी इस केस में मसले होते हैं, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में तो और ज़्यादा होंगे। देन नो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द फीटल हेड। आपको मैंने बताया था कि हाइपर एक्सटेंशन में जब फीटल का डायमीटर जो होता है, हाइपर एक्सटेंशन में वी हैव द सबमेंटोब्रेगमेटिक डायमीटर विच इज़ 9.5 सेंटीमीटर, और हाइपर एक्सटेंडेड होगा बेबी, तो उस केस में जो है वो हम परफॉर्म जो है नहीं करेंगे ये, तो इस वजह से वो नहीं होना चाहिए। फीटल एनॉमलीज़ नहीं होनी चाहिए। सो ये जनरल सी चीज़ें हैं और आपको पता होने चाहिए कि विजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करने से पहले हमने क्या क्या चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है। देन मैनेजमेंट। सबसे पहले हमने विजाइनल डिलीवरी परफॉर्म करनी है, तो ऑब्वियसली हम जो है क्या करेंगे, सीटीजी से बेबी की सारी वेलबींग चेक कर लेंगे, प्रोग्रेस चेक कर लेंगे। फिर हम एपिड्यूरल की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो देंगे, वैसे इसमें देते होते हैं। फीटल ब्लड सैम्पलिंग कर लेंगे। फीटस का जो मतलब ब्लड सैम्पलिंग करके देखेंगे कि कहीं उसकी पीएच एब्नॉर्मलिटीज़ तो नहीं चल रही, कहीं वो एसिडोसिस में हाइपोक्सिया में तो नहीं बेबी गया हुआ, तो कुछ टेस्ट हमने परफॉर्म करने होते हैं। नेक्स्ट इज़ द एक्सपीरियंस्ड मेडिकल स्टाफ होना चाहिए हमारे लिए। ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए कोई आम जो है जाके बंदा नहीं करेगा इसको। ब्रीच प्रेजेंटेशन के लिए एक्सपीरियंस्ड मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, नॉट अ नॉर्मल पर्सन। मतलब जो इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा उसको हम ये वाला नहीं देंगे। नेक्स्ट इसके टेक्निक क्या है, तो इसमें ये है कि हमने ब्रीच प्रेजेंटेशन में ऑब्वियसली सबसे पहले जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा दैट विल बी बटेक्स, या उसकी जो फुट है वो होगी प्रेजेंटिंग पार्ट। तो हमने सबसे पहले बटेक्स को डिलीवर करना है। बटेक्स को डिलीवर करने के बाद ऊपर क्या आ जाता है, उसकी लेग्स और लोअर बॉडी, उसको डिलीवर किया। उसके बाद शोल्डर्स को डिलीवर किया और उसके बाद हेड को डिलीवर किया। तो सबसे पहले वी हैव द डिलीवरी ऑफ द बटक्स। जो बटक्स होते हैं वो बेबी के इजीली नीचे आ जाते हैं खुद ही नेचुरली, हमें उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी। जब बटक्स जो हैं वो विजिबल होते हैं, मतलब कि बेबी नीचे आ रहा है, डिलीवरी हो रही है विजाइनली, तो बटक्स नीचे आ रहे हैं, तो वो जैसे विजिबल होंगे तो बटक्स को किस डायमीटर में होना चाहिए, पेल्विक आउटलेट में। पेल्विक आउटलेट वाज लाइक अ ओ, जिसका इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ज़्यादा था, तो बटक्स को कौन से डायमीटर में एडजस्ट होना चाहिए, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में। इस तरह का बटक्स का ये वाली पोजीशन होनी चाहिए कि वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आए, ताकि वो इजीली जो है वो डिलीवर हो जाए। जैसे हमने नॉर्मल डिलीवरी में देखा था कि जब पहले बेबी का हेड बाहर आया था तो पेल्विक आउटलेट में वो एपी डायमीटर में था, फिर बेबी का शोल्डर्स बाहर आए थे तो वो एपी डायमीटर में निकल के आए थे। तो इस वजह से यहाँ पे भी एपी डायमीटर में होना चाहिए बटक्स को, वो वहाँ पे इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में होंगे बटक्स। सबसे पहले इंटीरियर बटक जो है वो डिलीवर होगा। जब बटक डिलीवर हो जाएगा तो बेबी का जो है वो हमें एनस नज़र आना शुरू हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एपिजियोटमी जो है उसको देंगे। नॉर्मल बस आपको ये पता होना चाहिए, जो बटक्स की डिलीवरी होती है वो खुद ब खुद हो जाती है। बटक्स खुद ब खुद जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आते हैं, और पहले इंटीरियर बटक डिलीवर होता है और फिर एनएस सीन होता है, हम वहाँ पे एपिजियोटमी देते हैं और बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। मतलब बेबी को नहीं, अभी उसकी बटक को, बटक बाहर आ गई, फिर हमने लेग्स और लोअर बॉडी को बाहर निकालना है। तो उसके लिए जो लेग्स होती हैं उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं एक मैनूवर, कुछ मैनूवर्स होते हैं जो हमने परफॉर्म करने होते हैं। लेग्स की डिलीवरी के लिए हम जो मैनूवर परफॉर्म करते हैं उसको हम पेनार्ड मैनूवर कहते हैं। शोल्डर्स की डिलीवरी के लिए जो आर्म्स हैं उनकी डिलीवरी के लिए हम जो परफॉर्म करते हैं दैट इज़ द लोवसेट्स मैनूवर। देन हेड की डिलीवरी के लिए वी हैव दीज टू मैन्यूवर्स विच आर द बर्ड मार्शल टेक्निक एंड द मॉरिसियन स्माइली व्हीट मैनूवर। सो दीज आर द मैन्यूवर्स विच वी विल परफॉर्म। सबसे पहले बटक्स हमारे बेबी के बाहर आ गए, नाउ वी विल डिलीवर द लेग्स एंड द लोअर बॉडी ऑफ द बेबी। सो लेग्स की डिलीवरी के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल ये जो पॉप्लीटियल फोसा होता है बेबी का, इसके ऊपर अपनी फिंगर्स ऐसे रखेंगे, और जब हम फिंगर रखेंगे तो ये कौन सी आपको ब्रीच प्रेजेंटेशन की कौन सी टाइप लग रही है, दिस इज़ अ फ्रैंक ब्रीच। तो फ्रैंक ब्रीच की वजाना डिलीवरी कर रहे हैं हम। तो फ्रैंक ब्रीच के अंदर जो बेबी की एक्सटेंडेड लेग्स हैं उनको हमने क्या करना है, फ्लेक्स करना है, क्योंकि हमने देखा है कि जो फ्लेक्स लेग्स होती हैं वो ईज़िली बाहर आ सकती हैं। तो वो जो एक्सटेंडेड ऊपर गई हुई टांगे हैं उनको हमने थोड़ा सा फ्लेक्स करना है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, लेग्स को फ्लेक्स करेंगे। तो लेग्स को फ्लेक्स करने का क्या तरीका है कि बेबी का जो पॉप्लीटियल फोसा है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर देंगे, ऐसे करेंगे तो बेबी की जो टांग है वो फ्लेक्स होके इस तरह होगी। जब बेबी की टांग ऐसे फ्लेक्स होगी तो हम उसकी टांग को नीचे ले लेंगे। सो ये इस तरह से क्या होता है कि लेग्स की डिलीवरी हो जाती है। सो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इफ़ द लेग्स आर फ्लेक्स्ड, तो वो खुद ही डिलीवर हो जाएगी स्पॉन्टेनियसली। अगर एक्सटेंडेड होगी तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, पेनार्ड मैनूवर करना पड़ेगा। उसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग अ फिंगर टू द फ्लेक्स द लेग एट द नी एंड देन एक्सटेंड एट द हिप, फर्स्ट इंटीरियरली एंड देन पोस्टीरियरली। फिर क्या होगा, लोअर बॉडी जो है वो डिलीवरी उसकी हो जाएगी। सो ये हो गए पेनार्ड मैनूवर। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। पेनार्ड मैनूवर के लिए इस तरह से बेबी की लेग्स जो हैं वो आपको एक्सटेंडेड नज़र आ रही हैं इस तरह से। सो अब हमने क्या करना है कि ये जो इसकी पॉप्लीटियल फोसा है इसके अंदर हमने डालनी है फिंगर इस तरह से एज यू कैन सी, और जब हम उसके अंदर फिंगर डालेंगे एक्सटेंडेड लेग जो है वो फ्लेक्स हो जाएगी। इस तरह से फ्लेक्स करेंगे लेग को, और फ्लेक्स करके हम बाहर निकालेंगे। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ परफॉर्म्ड। पहले एक लेग निकाली और फिर दूसरी लेग निकाली तो वो बाहर आ गई। नेक्स्ट मैनूवर, अभी हमारा जो बेबी है उसका बटक भी बाहर आ गया, लेग्स एंड लोअर बॉडी भी बाहर आ गई। नेक्स्ट इज़ द डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स। शोल्डर्स की डिलीवरी के लिए जो हम परफॉर्म करते हैं दैट इज़ द लोवसेट्स मैनूवर। लोवसेट्स मैनूवर, इसमें जो है बेबी की हम थोड़ी सी इस तरह की पोजीशंस चेंज करते हैं शोल्डर्स की, कि इसकी जो है इजीली डिलीवरी जो है वो बेबी की हो जाती है शोल्डर्स की। तो इसमें जो फीटस है उसको हम उसकी हिप और बोनी पेल्विस से ऐसे पकड़ते हैं, फिर उसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं, और फिर जो है उसको ऑपोजिट एक शोल्डर डिलीवर किया और फिर दूसरा शोल्डर डिलीवर किया। इसको मैं वीडियो से दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है परफॉर्म किया जाएगा the Lobster's maneuver for the delivery of shoulders. But the legs, sorry, the hands are stuck. We do. There can be two conditions. The hand can be in front of the fetal head or at the back of the fetal head. When the hands are in front of the fetal head, we do a Lobster's maneuver in which we hold the baby's pelvic girdle with both the hands. ठीक है, दोनों हैंड्स के साथ हमने क्या किया, जो पेल्विक गर्डल है उसको हमने होल्ड किया सबसे पहले, और फिर हमने क्या किया, And the thumbs are parallel to the sacrum. We rotate the baby 180 degrees. बेबी को रोटेट किया 180 डिग्रीज।
This causes delivery of one shoulder and then we rotate it one तो उसकी वजह से एक शोल्डर बाहर आ जाएगा। posterior shoulder. Then we rotate the baby 180 degree again back to the original position. और फिर हमने क्या किया, 180 डिग्रीज दोबारा से उसको अदर डायरेक्शन में रोटेट किया, तो दूसरा शोल्डर जो है वो भी डिलीवर हो जाएगा। This again causes the delivery of the other posterior shoulder. सो सिंपल सा है कि सबसे पहले हमने उसके सैक्रम को सपोर्ट दिया विद पैरेलल, हमने हैंड्स करके सैक्रम को सपोर्ट दिया, फिर उसको 180 डिग्री रोटेट किया एक डायरेक्शन में, तो एक शोल्डर डिलीवर होगा इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में आके, और फिर दूसरा शोल्डर डिलीवर होगा जब हम दोबारा से उसको अपोजिट साइड पे रोटेट करेंगे 180 डिग्रीज, तो वो दूसरा शोल्डर डिलीवर हो जाएगा। इसके लिए जो वीडियो है ये वाली भी आप देख सकते हैं, और इसके अलावा सेल्फलेस मेडिकोज़ की जो है, ठीक है, उसकी भी एक वीडियो है लॉबस्टर्स की, वो अच्छी है ब्रीच डिलीवरी की, लेकिन उसकी जो है एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वो आप ना देखिएगा। जस्ट ब्रीच डिलीवरी की जो है ये मनूवर्स की वीडियोस आप लास्ट में उसकी देखें। सो ये वाला जो हमारा हो गया मनूवर, दैट इज़ द लॉबस्टर्स मनूवर फॉर द डिलीवरी ऑफ शोल्डर्स। नेक्स्ट इज़ द, अब हमने शोल्डर्स भी डिलीवर कर लिए, अब आ जाता है हमारा हेड बेबी का। तो बेबी का हेड एक जो हमारा बड़े मज़े का है इसका, कि हमने क्या करना होता है कि बेबी के ऐसे उसको जो है ना घुमा के हमने ना ऊपर लेके आना होता है, मतलब कि बेबी को एक झूला देना होता है, यू कैन से। तो ये जो झूला देना होता है ना बेबी को, इसको हम कहते हैं बर्न मार्शल टेक्निक। तो सबसे पहले क्या किया, उसको हैंग किया, अब देखें सारा बेबी बाहर आ गया, उसका नीचे से बटक्स भी बाहर आ गए हैं, टांगे भी बाहर आ गए हैं, शोल्डर्स भी बाहर आ गए हैं, हेड अंदर फंसा हुआ है। तो उसको हमने सबसे पहले हैंग किया इस तरह से, उसके पाँव पकड़े और पाँव पकड़ के उसको ऊपर की तरफ झूला दिया। सो इस तरह से बेबी क्या होगा, उसके हेड की डिलीवरी हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा इसका प्रोसीजर होता है डिलीवरी करने का हेड, दैट इज़ आपकी बुक में लिखा हुआ है मार्शियस मेली वेट मैनूवर। इसमें क्या होता है कि हम जो बेबी है उसकी एक, अकॉर्डिंग टू योर बुक, एक जो है फिंगर वो उसके माउथ में डालेंगे, और बाकी जो साइड की दोनों फिंगर्स हैं उसको हम उसके मैंडिबल्स जो हैं यहाँ पे उसके ऊपर सपोर्ट देंगे। माउथ के अंदर रखा और दूसरा मैक्सिला के ऊपर रखा अंदर की तरफ एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हमने उसके ऑक्सीपिट के ऊपर एक फिंगर रखी, और दो फिंगर्स जो हैं साइड वाली वो हमने उसकी जो है इस तरह शोल्डर्स पे करके रख दी। सो इस तरह से जो है बेबी को सपोर्ट मिल जाएगी, और फिर हम उसके हेड को जो है वो डिलीवर करेंगे। इस तरह से करके देखें, फिंगर्स हमने अंदर पुट की हुई हैं इस तरह से, एक फिंगर अंदर है और दो मैक्सिला पे हैं साइड्स पे, और पीछे से हमने उसकी बैक को सपोर्ट दिया हुआ है, और फिर हमने उसको जो है वो इस तरह करके बाहर निकाल लिया। सो दिस इज़ एक्चुअली द अनदर मैनूवर। नेक्स्ट ये वाला बर्न मार्शल होगा। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि हेड जो है उसको पीछे से लेग्स को पकड़ा हमने, और ऊपर ऐसे 360 डिग्रीज़ जो है ना उसको ऐसे करके बाहर निकाल लिया। हेड इस तरह से डिलीवर होगा। और एक ये है जिसमें हमने वो वाला टेक्निक यूज़ किया कि एक फिंगर माउथ के अंदर रखी, दो मैक्सिला पे रखी साइड वाली, और पीछे से बैक को सपोर्ट दिया, गर्दन को, बैक को, नेक को, और फिर हमने उसको बाहर निकाल लिया। फिर आता है कि बेबी की अगर मैंटो इंटीरियर पोजीशन है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है यहाँ पर कि ये जो है बेबी ये मैंटो इंटीरियर है राइट साइड पे, और ये मैंटो पोस्टीरियर है राइट साइड पे। ये भी मैंटो इंटीरियर है लेकिन लेफ़्ट साइड पे है। तो मैंटो इंटीरियर मतलब कि उसकी जो चिन है वो प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे है, दैट इज़ मैंटो इंटीरियर। तो जो मैंटो इंटीरियर होता है वो बेबी इजीली जो है वो विजाइनल डिलीवरी कर सकता है, लेकिन जो होगी मैंटो पोस्टीरियर उसके लिए हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा। ये आपके MCQs के लिए आपने याद रखना है। मैंटो इंटीरियर के लिए नॉर्मल स्पॉन्टेनियस विजाइनल डिलीवरी होगी किस तरह से कि ये मैंटो इंटीरियर है, बेबी का जो चिन है वो प्यूबिक सिम्फिसिस के पीछे है, तो ये जब बाहर आएगा तो ये फ्लेक्स करके बाहर आ जाएगा। लेकिन जो मैंटो पोस्टीरियर होती है उसमें क्या होता है कि जैसे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ मैंटो पोस्टीरियर, सैक्रम के बिल्कुल पीछे उसकी जो है वो चिन है।
तो सैक्रम के आगे, ठीक है। तो ये वाला जो है दिस इज़ मेंटो पोस्टीरियर पोजीशन, इसके लिए जो है वो सी सेक्शन करते हैं क्योंकि जो फ्लेक्शन है वो यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि पेरिनियल स्पेस यहाँ पे कम है। तो मेंटो इंटीरियर बाय द स्पॉन्टेनियस वेजाइनल डिलीवरी एंड मेंटो पोस्टीरियर बाय द सी सेक्शन। नेक्स्ट अगर ट्रांसवर्स लाए होगा लाइक हेयर, तो दिस इज़ ऑल्सो द शोल्डर प्रेजेंटेशन, तो इस केस में भी हम सी सेक्शन करेंगे, इसके लिए भी हमें ये नॉर्मल नहीं हो सकता। देन जो ब्रो प्रेजेंटेशन होती है विच इज़ द लॉन्गेस्ट डायमीटर मेंटो वर्टिकल सब ऑक्सीपिटो मेंटल विच इज़ 13.5 सेंटीमीटर्स, उसके लिए भी हमें सी सेक्शन करना पड़ता है लाइक हेयर। दिस इज़ द ब्रो प्रेजेंटेशन। और हमें कैसे पता चलेगा कि किसी की जो है ये ब्रो प्रेजेंटेशन है? ऑब्वियसली हम हैंड के साथ फील करेंगे उसकी आगे वाली एंटीरियर फॉन्टेनेले और ये सब कुछ, तो हमें पता चल जाएगा कि ब्रो प्रेजेंटेशन है। तो फिर उसको भी हम जो है वो ऑब्वियसली उसके साथ करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। और जो सब मेंटोब्रेगमेटिक होती है दैट इज़ 9.5 सेंटीमीटर्स, जो फेस प्रेजेंटेशन में आती है हाइपर एक्सटेंडेड फेस, उस केस में भी हम जो है वो सी सेक्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो फेस प्रेजेंटेशन है, फेस प्रेजेंट कर रहा है बेबी का, तो ऑब्वियसली एक बेबी का अगर वर्टेक्स होगा तो वहाँ पे तो स्कल बोन्स की माउल्डिंग होगी ना, लेकिन यहाँ पे कोई माउल्डिंग नहीं होगी। सूचर जो है वो मतलब बोन्स ओवरलैप नहीं कर पाएंगी क्योंकि यहाँ पे फेस प्रेजेंटेशन है, हाइपर एक्सटेंडेड बेबी का फेस है। तो क्या वो डिलीवर हो सकता है वेजाइनली? नहीं, उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? सी सेक्शन। और इसकी क्या कॉजेज़ होती हैं कि बेबी हाइपर एक्सटेंडेड चला जाता है? या तो उसके एक्सटेंडेड जो मसल्स हैं, एक्सटेंसर मसल्स, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या बेबी को कोई ट्यूमर है नेक का, कोई मास है, उसकी वजह से वो हाइपर एक्सटेंडेड फेस में चला जाता है। सो ये कुछ मेल प्रेजेंटेशंस थी। एक प्रेजेंटेशन रह गई है मेल प्रेजेंटेशन की, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन, उसकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो से अलॉन्ग विद द मैनेजमेंट ऑफ लेबर, जिसमें वो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला तरीका है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट से करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेल प्रेजेंटेशन।